राधे राधे सभी को भाई। ठीक है, मेरा नाम है गौरव शर्मा। आज हमने एक सीरीज स्टार्ट की है भाई, जिसका नाम रहने वाला 120 रूल ऑफ ग्रामर। इसमें हम 120 रूल देखने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अपना रूल नंबर 1 क्या रहेगा? रूल 1, इसमें हम देखेंगे अपना ईच एंड एवरी का कंसेप्ट। किसका कंसेप्ट देखेंगे? ईच एंड एवरी का। ईच एंड एवरी। ठीक है भाई, इसको मैं ना बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट में आपको ब्रेक करके बताऊंगा। ईच क्या होता है भाई अपना? ईच हम यूज करते हैं इंडिविजुअल के लिए। किसके लिए यूज करते हैं? इंडिविजुअल के लिए। इसका मतलब क्या है? मतलब मान लो ग्रुप में 10 बच्चे हैं ग्रुप में, सबको मतलब अलग अलग से, सबको अलग अलग से कर देंगे भाई। ठीक है, फिर हम एवरी को देखते हैं। एवरी यूज करते हैं भाई हम ग्रुप के लिए, मतलब सबको, ये 10 बच्चे थे ना, इनको सबको एक साथ। ठीक है भाई, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ ईच एंड एवरी का कंसेप्ट नंबर 1। ईच और एवरी किसके लिए यूज होता है और कहाँ यूज होता है, ये बताने वाला हूँ। ईच है ना, हमेशा दो और दो प्लस के लिए यूज होता है भाई। ठीक है, दो या दो प्लस के लिए यूज होता है। और एवरी कहाँ यूज होता है अपना? एवरी हमेशा दो प्लस के लिए यूज होता है भाई। हमेशा दो प्लस के लिए यूज होगा एवरी। ईच दो और दो प्लस के लिए यूज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई हम। एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ भाई मैं। फर्स्ट टाइम इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ भाई, थोड़ा सा आप भी वो करना। आई हैव अ बुक इन एवरी हैंड। तो आप यहाँ बताओ इसमें गलती क्या लग रही है आपको? चलो ठीक है, आपने सोच लिया होगा भाई गलती क्या है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, इसमें यहाँ पे एवरी नहीं आएगा भाई। एवरी हमेशा दो प्लस के लिए आता है। हमारे कितने आता है? दो आता है। दो हाथ के लिए अपना क्या आएगा? ईच आएगा भाई। ठीक है भाई, इसके बाद देखते हैं हम। ठीक है, अब हम देखते हैं ईच और एवरी का कंसेप्ट नंबर 2। ईच अपना प्रोनाउन भी होता है और अपना एडजेक्टिव भी होता है भाई। प्रोनाउन अपना कहाँ यूज होता है? प्रोनाउन हमेशा ना यूज नाउन की जगह यूज होता है। यहाँ पे लिख देते हैं यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है भाई, अब एडजेक्टिव के बारे में कहाँ होता है? टेल अबाउट अ नाउन। ये हमें नाउन के बारे में बताता है। ठीक है भाई, अब हम इसके भी मतलब एग्जाम्पल से देख लेते हैं भाई कैसे क्या है। ठीक है, कहाँ ये वो है, कहाँ वो है। ठीक है, यहाँ पे देखो अब आप, क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? ईच ऑफ माई स्टूडेंट, ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स आएगा, आर वर्किंग वेरी हार्ड। एक एग्जाम्पल तो अपना ये हो गया भाई। ठीक है, अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें गलती क्या आप लोगों ने ढूंढ भी ली होगी। यहाँ पे जो ईच का जो काम है ना भाई, ये ईच है ना, यहाँ पे प्रोनाउन है भाई। और ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स मतलब सारे स्टूडेंट में से कोई एक रहा होगा, तो एक के लिए हम क्या लगाते हैं? यहाँ पे आर की जगह ईच आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, अब हम अगला देखते हैं भाई। अगला एग्जांपल देखते हैं भाई हम। ईच स्टूडेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड। मतलब ईच स्टूडेंट मतलब हर बच्चा, हर नहीं होता ईच, मतलब दो दो के लिए आता है। ठीक है, मतलब बच्चे अपना हार्डवर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा भाई अपना? बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा? एग्जेक्टिव हो जाएगा भाई, ये विशेषता बता रहा बच्चों की। ठीक है, यहाँ पे एग्जेक्टिव हो जाएगा भाई। ठीक है, और अब हम देखेंगे एवरी का यूज। किसका यूज देखेंगे? एवरी का। एवरी है ना भाई, एवरी के केस में आप एक यूज, एक बात हमेशा याद करना, एवरी कभी प्रोनाउन नहीं हो सकता। ये हमेशा एग्जेक्टिव होता है भाई। ठीक है भाई, यहाँ पे एग्जांपल देखो आप। एवरी ऑफ माई स्टूडेंट्स। ये ठीक लग रहा है आपको गलत लग रहा है? चलो बताओ। ये गलत है भाई, इसकी जगह क्या आएगा? एवरी स्टूडेंट आएगा।
ठीक है भाई। इसके बाद हम देखते हैं कुछ ईच और एवरी के और भी रूल देखते हैं भाई। ईच अपना क्या होता है? ये होता है अब्स्ट्रैक्ट। ये अब्स्ट्रैक्ट के साथ कभी नहीं आता। जो एवरी होता है ना भाई, वो आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ। आप पूछोगे ये आता है भाई हमेशा। ठीक, अब आप पूछोगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन सी होती है भाई। चलो मैं आपको ये भी बताता हूँ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन कौन सी होती है भाई। इसके एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होती है जिनको हम फील कर सकते हैं। फील कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है भाई। जैसे कि क्या क्या फील कर सकते हैं हम? हैप्पी, सैड, ठीक है, लाफ्टर, लव, पोवर्टी, ठीक है, रिच। ये चीजें हम फील कर सकते हैं भाई। ठीक है। अब मैं आपको इनके एग्जाम्पल देता हूँ भाई। एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? आई हैव ईच रीजन टू बी पोवर्टी। यहाँ पे आपका ना रीजन भी आएगा। ठीक है भाई। अब मैंने आपको क्या बताया था, जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है ना, वो हमें ईच के साथ तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज ही नहीं कर सकते, तो यहाँ पे ईच के स्थान पे क्या आ जाएगा भाई? एवरी आ जाएगा। हम रिप्लेस कर देंगे ईच को एवरी से। ठीक है भाई। उसके बाद हम एक रूल और देखते हैं। ठीक है अपना। अब कंसेप्ट नंबर 4 आ जाएगा। रूल नंबर 1 का कंसेप्ट नंबर 4। इसमें देखेंगे हम ईच, एवरी, इधर और नीदर। भाई राइटिंग पे ध्यान मत देना। बस जो बोल रहा हूँ ना भाई उसको ध्यान से सुनना। आपको ना कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर ग्रामर के लिए। तो ईच, एवरी, इधर, नीदर जिनके साथ अपनी सिंगुलर वर्ब प्लस सिंगुलर एडजेक्टिव यूज होता है। इधर क्या होता है? दो में से एक। दो में से एक इधर। दो में से कोई भी नहीं नीदर। दो में से कोई भी नहीं। ये अपना दो और दो प्लस के लिए यूज होता है। ये हमेशा टू प्लस के लिए यूज होता है। ठीक है भाई। अब एक दो एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको भाई। फिर आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ये। यहाँ पे देखो आप। ईच स्टूडेंट इज प्रिपेयरिंग फॉर देयर एग्जाम। ठीक है भाई। यहाँ पे अपना ये देखो। स्टूडेंट क्या अपना यहाँ पे? स्टूडेंट है अपना नाउन। इज है अपनी वर्ब। तो सिंगलर आ गई। ठीक है भाई। यहाँ पे देखो आप, ये अपना एडजेक्टिव। यहाँ पे इसको काट के या तो हिस आएगा या हर आएगा। ठीक है भाई। ये चीजें आने वाले कंसेप्ट में आपको पता चल जाएगी। ठीक है भाई। चलो थोड़ा सा और बताता हूँ मैं आपको। ईच ऑफ द के साथ हमेशा प्लस में आता प्लूरल। ठीक है भाई। ईच अगर इकल्ला हो तो वहां पे आता है सिंगुलर। जैसे यहाँ पे हो जाएगा ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है भाई। यहाँ पे हो जाएगा ईच स्टूडेंट। ठीक है भाई। अब हम देखने वाले हैं रूल नंबर 2 अपना। रूल नंबर 2 ये रहने वाला अपना बोथ। ठीक है। ये रहने वाला अपना बोथ। बोथ वाला कंसेप्ट रहने वाला है। ठीक है भाई। इसमें मैं आपको बताता हूँ बोथ के साथ है ना कभी भी भाई, ना तो आप हैज वेल हैज और ना ही नोट, ये कभी यूज नहीं होते भाई बोथ के साथ। ये हमेशा याद रखना, ये कभी यूज नहीं होते हैं। एग्जाम्पल ले लो।
बोथ राम एंड श्याम आर नोट कमिंग। मैंने ऊपर आपको क्या बताया है, बोथ के साथ कभी नोट यूज नहीं होता। ठीक है, इसको हम फिर कैसे लिख सकते हैं, नीदर राम नोर श्याम इज कमिंग। ठीक है भाई। आपको पता होगा इज क्यों आया, क्योंकि पास वाले कंसेप्ट के जो पास वाला होता है ना उसके अकॉर्डिंग आती है अपनी वर्ब। ठीक है, ये चीज आप समझ गए होगे भाई। ठीक है, आपको ये चीज पता है, बता ही देता हूँ। पॉजिटिव पोजेसिव पोजेसिव एडजेक्टिव पता है आपको भाई कौन कौन से होते हैं? पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जिन पे हम अपना हक दिखा सकते हैं, जैसे ये चीज मेरी है, माई, हर, देयर, इट, ये सब होते हैं अपने पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है भाई। हम आप एक चीज याद रखना, पोजेसिव एडजेक्टिव से पहले हमेशा बोथ आएगा, या याद ये रख लो, बोथ के बाद हमेशा पॉजिटिव एडजेक्टिव मिलेगा। यहाँ पे लिख लो के बाद। ठीक है भाई, के बाद आएगा, ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा भाई। ठीक है, जैसे कि बोथ माई स्टूडेंट्स। ठीक है, माई बोथ स्टूडेंट्स, इनमें से एक ठीक है एक गलत है। देखो, बोथ माई स्टूडेंट पोजेसिव दिखा रहा है, ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें बोथ से पहले आ गया, बोथ के बाद आएगा। यही बताया मैंने आपको इस रूल में। ठीक है भाई। चलो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, आपको समझ में आ गया होगा। ये तो हो गया। ये देख लो आप, बोथ गौरव एंड राहुल आर नॉट गोइंग टू विजिट दिस प्लेस। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया था, बोथ के साथ कभी भी नोट नहीं आता। ठीक है भाई, क्या आएगा फिर इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, नीदर गौरव नोर राहुल। राहुल के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी तो इज आ जाएगा, इज गोइंग टू विजिट दिस प्लेस। ठीक है भाई, और एग्जाम्पल ले लो आप। दिस इज ए वॉर विच बोथ साइड कैन नॉट विन। अब आप, मैंने बोथ के साथ आपको क्या बताया कि नोट नहीं आ सकता, तो इसको आप कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे आप, दिस इज ए वार विच नीदर साइड कैन विन। ठीक है भाई, ये करोगे भाई। आज के दो कंसेप्ट यही रहने वाले हैं बस आपके, जो मैंने कराया भाई। ठीक है भाई, इन कंसेप्ट को आप अच्छे से पढ़ लेना और मेरे को बता देना सीरीज स्टार्ट करनी है या नहीं करनी। चलो ठीक है भाई, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई आप कमेंट करना अपने प्यारे प्यारे।